नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बुजुर्ग के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकली है। 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग को मिलेगा फ़ायदा। एक नई योजना का ऐलान किया है। संजीवनी कार्ड योजना 60 वर्ष से अधिक आयु वाले के लिए नई स्कीम। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक नई स्वास्थ्य योजना की घोषणा की है, जिसका नाम है संजीवनी योजना। यह योजना दिल्ली के 60 वर्ष के अधिक आयु वाले सभी बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का वादा किया है। इस योजना के तहत दिल्ली के सभी सरकारी और निजी लोगों को बिना किसी खर्चे के गरीबों को इलाज मिलेगा। इसमें फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने की घोषणा की गई है। आम आदमी पार्टी आम नेता ने कहा है कि योजना उनकी पार्टी के चुनाव पदों में एक है और अगर आप फिर भी सत्ता इसे लागू कर दिया जाएगा। इस लेख हम संजीवनी योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके लाभ और पात्रता में कैसे लागू किया है, इसके बारे में जानेंगे। संजीवनी योजना के प्रमुख लाभ देखिए कौन से है। मुफ्त इलाज योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी दिल्ली निवासियों को बिना खर्चे के इलाज मिलेगा। व्यापक कवरेज, सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। कोई आय सीमा नहीं है। इस योजना में शामिल होने के लिए कोई भी आय सीमा नहीं है। अमीर या गरीब सभी वरिष्ठ नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं। पात्रता मानदंड, संजीवनी योजना के लिए पात्रता मानदंड बहुत सरल है। देखिए, आयु की बात करें तो 60 वर्ष या उससे अधिक, निवास दिल्ली का स्थायी निवास होना चाहिए और पहचान प्रमाण पत्र दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड। यह ध्यान देने योग्य है कि इस योजना में शामिल होने के लिए कोई भी आय सीमा या नहीं है। सामाजिक आर्थिक मानदंड नहीं है। सभी वरिष्ठ नागरिक चाहे वे किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से हो इस योजना का क्या उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। योजना का कार्यान्वयन में बात करें तो पंजीकरण प्रक्रिया, एबीपी कार्यकर्ता घर घर जाकर पात्र वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण करेंगे। कार्ड वितरण, पंजीकरण के बाद प्रत्येक लाभार्थी को एक विशेष संजीवनी कार्ड दिया जाएगा। योजना का आरंभ एबीपी सरकार ने बनाने के बाद योजना को अनौपचारिक रूप से लागू किया जाएगा। अस्पताल नेटवर्क, सरकारी निजी दोनों अस्पतालों में इस योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। कैलेशन उपचार, लाभार्थी अपने संजीवनी कार्ड का उपयोग करके किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में कलेक्शन का उपचार प्राप्त कर सकेंगे। संजीवनी योजना वर्सेस आयुष्मान, इसके बारे में बात करेंगे। संजीवनी योजना कई मायनों में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत की योजना से अलग है। देखते हैं। आयु सीमा, संजीवनी योजना 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए है, जबकि आयुष्मान भारत में ऐसी कोई आयु सीमा नहीं है। कवरेज सीमा, संजीवनी योजना इलाज की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, जबकि आयुष्मान भारत में प्रति परिवार 5 लाख रुपए का कवर किया है। लक्षित समूह की बात करें तो संजीवनी योजना सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जबकि आयुष्मान भारत का मुख्य रूप से गरीब व वंचित वर्गों का केंद्रित है। भौगोलिक सीमा की बात करें तो संजीवनी योजना केवल दिल्ली के निवासियों के लिए, जबकि आयुष्मान भारत एक राष्ट्रीय योजना है। ये आयुष्मान भारत है जो सबके लिए। योजना का प्रभाव और महत्व के बारे में समझे तो संजीवनी योजना दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन का गहरा प्रभाव डाल सकती है। वित्तीय सुरक्षा, एवं योजना बुजुर्गों को संबंधी खर्चों से मुक्ति दिलाएगी, जो अक्सर उनकी बचत को खा जाते हैं। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, मुफ्त इलाज की सुविधा से
बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर पाएंगे। जीवन गुणवत्ता में सुधार, स्वास्थ्य चिंताओं में मुक्ति मिलने से बुजुर्गों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। परिवार पर बोझ कम, यह योजना परिवारों को पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करेगी। सामाजिक सुरक्षा, यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है जो वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करता है। योजना के संभावित चुनौतियों की बात करें तो हालांकि संजीवनी योजना एक महत्वाकांक्षी पहल है, इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां हो सकती है। देखिए कौन सी हो सकती है। वित्तीय बोझ, बिना किसी भी सीमा के मुफ्त इलाज प्रदान करना सरकार के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ हो सकता है। वीडियो स्किप मत करना वरना कुछ भी नहीं समझ में नहीं आएगा। अस्पतालों का सहयोग, सभी निजी अस्पतालों को इस योजना में शामिल करना एक चुनौती हो सकती है। दुरुपयोग की संभावना, योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र की आवश्यकता होगी। गुणवत्ता नियंत्रण, सभी बड़ी संख्या के लाभार्थियों के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लॉजिस्टिक पंजीकरण, कार्ड वितरण और दावों के निपटने व लॉजिस्टिक को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना होगा। इसके निष्कर्ष के बारे में जाने तो संजीवनी योजना दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा पहल है। यह योजना न केवल बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि उनके समग्र जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगी। हालांकि इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां हो सकती है, लेकिन अगर सफलतापूर्वक लागू किया जाता तो यह दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह योजना न केवल व्यक्तिगत स्तर पर लाभदायक होगी बल्कि समाज में प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाती है। यह हमें याद दिलाती है कि एक स्वास्थ्य समाज के लिए निर्माण हेतु वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल कितना महत्व है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। मिलते हैं